धनबाद समाहरणालय में आज विद्यालय शुल्क निर्धारण कमेटी की बैठक हुई, जिसमें अभिभावक महासंघ के लोग भी मौजूद रहे, विद्यालय प्रबंधन की पूरी कमेटी मौजूद रही और साथ में जिला प्रशासन भी रही। मीटिंग में क्या कुछ हुआ और जो फ़ी लिया जाता है मनमानी ढंग से, उन फ़ी पर कैसे कंट्रोल किया जाए और किस तरह से कमेटी बना करके सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग किया जाए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि काम में पारदर्शिता कैसे आएगी, इस पर बैठक हुई। बैठक में क्या कुछ चर्चा निकल कर आया वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो एक पक्ष है और सबसे मजबूत पक्ष अगर हम माने अभिभावक का, तो अभिभावकों से हम सीधे जुड़ते हैं। अभिभावक संघ के हमारे साथ मनोज जी हैं, मनोज जी से हम जुड़ते हैं। आखिरकार आज की मीटिंग में क्या चर्चा हुई और क्या कुछ चीज़ें निकल कर आई और आप लोगों के लिए संतोषजनक रहा या नहीं रहा, ये बताइए। देखिए, आज जो बैठक हुई, सबसे पहले तो जब हम लोगों को बुलाया गया था, कल हम लोग आकर डीएससी साहब से मिले थे और उनसे पूछे थे, जानना चाहे थे कि क्या कल की बैठक में हम लोगों को आना है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप लोगों को भी बुलाया गया है, डीसी साहब ने बुलाया है। हम बोले पत्र में स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है, सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ लिखा हुआ है। उन्होंने बताया कि हाँ, सूचना तो दिया ही गया और कार्यार्थ यानी आकर के सारे कार्यों को देखना है और बताना है कैसे क्या है। तो उसके बाद आज हम लोग आए, हम लोग को बैठाया गया भी, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ से हम लोग को बोला गया कि आप लोग थोड़ा बाहर बैठिए, आपस में हम लोग चर्चा करके तब आपको डीसी साहब बुलाएंगे। तो थोड़ी सी शंका सुबह हुई। उसके बाद हम लोगों ने एक पदाधिकारी को कहा कि हम लोग जा रहे हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, जाइए मत, रुकिए। उसके बाद जब बैठक उन लोग की चली, उसके बाद जो भी निर्णय लिए, उसके बाद हम लोगों को बुलाया गया तो बताया गया उसमें कि 5 साल का ऑडिट रिपोर्ट हम लोग मांगे हैं। उसके बाद बुक्स के बारे में बोले तो उन्होंने कहा कि बुक्स के लिए भी हम लोगों ने स्पष्ट आदेश किया है कि आपको नवंबर महीना तक अपलोड कर देना है। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि जो मेन खर्च है, एनुअल चार्ज और डेवलपमेंट चार्ज जो लिया है, तो उसको बाइफरकेट कराना है। बोला उसका भी हम लोग आदेश कर दिए हैं कि बाइफरकेट करके किस किस मद में कितना खर्च हो रहा है वो देना है। हम बोले वो उसी राशि को ले सकते हैं जो सुविधा दे रहे हैं, और जो सुविधा दे रहे हैं उस पर जो लागत है उससे 10 से 15% अधिक ले सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आदेश हम लोग कर रहे हैं, उसको जांच करेंगे, जांच करके उस पर कार्रवाई करेंगे। फिर हम लोगों ने बताया कि ओएसिस डाटा, जिसमें टीचर का नाम, वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता, पे स्केल डाला हुआ है और टीचर और स्टाफ पर ही 70% इनका लगभग खर्चा होता है, तो ये सार्वजनिक करा दीजिए। और इसलिए भी कि आपका प्रोविजन ऑफ एनओसी जो है वो सीबीएसई बायलॉज ही है, तो सीबीएसई बायलॉज को जो आदेश है प्रोविजन ऑफ एनओसी है, इसलिए यह आदेश मानने की बाध्यता हर स्कूल को है और आपको पालन कराना चाहिए। तो उन्होंने तुरंत उसको नोट करवाया और बोला कि नहीं, ओएसिस डाटा पूरे डेटाबेस के साथ उसको अपलोड करना है। फिर उनको बताया कि फीस जो है रेगुलेट करेंगे, तो सबसे पहला जो सेकेंडरी है, प्राइमरी है, वो स्कूल मैनेजिंग कमेटी। स्कूल मैनेजिंग कमेटी एक प्रपोजल तैयार करेगा, अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को बनाएगा और वो स्कूल के स्तर पर एक्ट के प्रावधानों के तहत जो विद्यालय स्तर पर कमेटी बनेगा उसके सामने वो रखेगा प्रपोजल को। 10% से अधिक होगा तो आपके पास आएगा और 10% से कम अगर होगा तो ये अपने स्तर पर निर्धारित हो जाएगा। तो जब स्कूल मैनेजिंग कमेटी ही इलीगल है, इलीगल इस सेंस में है कि 50% से अधिक महिलाएं होनी चाहिए और महिलाओं की संख्या लगभग नगण्य है, तो ये इलीगल कमेटी कैसे एक लीगल निर्णय ले सकता है। तुरंत डीसी साहब ने भी उसको भी करवाया और उसको भी बताया कि हम उसको अपलोड करवा देंगे। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि अभिभावकों के हित में कुछ न कुछ आना चाहिए, लेकिन पूरी अपेक्षा और पूरी आशा नहीं है। क्या चीज़ें हैं, कौन से ऐसे बिंदु हैं जो लग रहा है कि छूट गया, आप लोग ध्यान आकृष्ट करवाना चाह रहे थे लेकिन आपके बातों को नकार दिया गया है, चाहे आपकी उसी कारण से नाराजगी भी? कौन से ऐसे? नहीं, नकारा नहीं गया है। उन्होंने जितनी बातें बताई है सब कुछ हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, पारदर्शिता नहीं रही, हम लोगों को किनारे किया गया। इससे लगता है कुछ ना कुछ अंदर बातें हुई। क्या हुई होगी आपके हिसाब से? क्या कि देखते हैं आई वॉश टाइप का कुछ काम कर लें, अभिभावकों को कैसे हम लोग सबको मैनेज कर सकते हैं, मतलब दबा सकते हैं इनके आंदोलन को, अभिभावकों के अंदर जो आक्रोश है उसको कैसे शांत किया सकता है, हो सकता है इस तरह की बातें हुई। लेकिन आपके माध्यम से हम अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि अंतिम निर्णय जिला शुल्क कमेटी का ही नहीं होगा। ये अच्छी बात है कि अभी तक सरकारी पदाधिकारी को पार्टी बनाकर हम ट्रिब्यूनल या न्यायाधिकरण नहीं जा सकते थे, लेकिन अब जो है ये पूरा जांच का विषय होगा। अगर फैसला अभिभावकों के पक्ष में नहीं होता, नियम संगत नहीं होता, तो हम डीसी साहब, डीओ साहब, डीएससी साहब को तो पार्टी बनाकर ट्रिब्यूनल तो जा ही सकते हैं और ट्रिब्यूनल में पूरे मामले की सुनवाई करा सकते हैं। तो हम अपनी तरफ से तैयारी करना प्रारंभ कर दिए हैं। हमें अगर न्याय मिला तो ठीक है, नहीं तो हम ट्रिब्यूनल में इस सारे मुद्दे को लेकर के जाएंगे। लेकिन स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इतना डेवलप है, अगर शुल्क नहीं लेगी और मतलब जितना एक्सपेंडिचर है उतना शुल्क अगर बच्चों से, अभिभावक से नहीं लिया जाएगा तो फिर स्कूल चलेगा भी कैसे? देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि शुल्क नहीं लगे, लेकिन जितना शुल्क की आवश्यकता है उतना ही शुल्क ले। यानी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है उस बच्चों के प्रति जो इन्वेस्टमेंट है उसका लगभग 15% ज़्यादा ले लें। लेकिन आप बताएंगे भी नहीं और शुल्क बढ़ाते जाएंगे, ये कहाँ तक सही है?
अब आप किताब का लिस्ट नहीं देंगे, पब्लिकेशन का नाम नहीं देंगे और आप कहेंगे कि किताब को हम डिस्क्लोज कर दिए। आज के बैठक में तो यह स्पष्ट निर्देश दे दिया गया कि जितनी भी किताबें हैं पब्लिकेशन का नाम सहित कहाँ से किताब खरीदी जाएगी, पूरा ड्रेस का क्या कोड रहेगा, वो सब सार्वजनिक पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो अब ठीक है, ठीक है, ये बात बताया गया, इसलिए हम लोग थोड़ा संतुष्ट हैं और इसीलिए वेट कर रहे हैं कि डीएससी साहब का आदेश निकले, सभी स्कूल को पत्र जाए और 8 दिन का शायद उनको समय दिया गया है कि उसको अपलोड करेंगे। तो देखते हैं अगर ये सब चीज़ हुआ, अभिभावकों के हित में चला तो अच्छी बात है। निश्चित रूप से अगर तरीके से जांच हो जाए तो 45 स्कूल के विरुद्ध झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण का फैसला गया था। उस समय भी डिनोबली, कार्मल, डीपीएस सभी स्कूल थे, लेकिन कोई नहीं जीता। हाईकोर्ट में भी जाकर एक डिनोबली का पेरेंट्स मैनेज हो गया, जो पिटिशनर था वो मैनेज हो गया, हम लोग मैनेज नहीं हुए, सारे केस को हम लोग ने जीता। यानी फिर भी अगर न्याय के साथ यहाँ पर काम होगा, पारदर्शिता के साथ होगा, तो निश्चित रूप से अभिभावकों को न्याय मिलेगा और अभिभावक के हित में फैसला होगा और ये फीस जो मनमाने तरीके से चल रहा है वो नहीं चलेगा। आप ये बताइए, चाहे वो दिल्ली पब्लिक स्कूल हो, डीएवी हो, चाहे बर्ड्स गार्डन हो, चाहे किड्स गार्डन हो, चाहे धनबाद पब्लिक स्कूल हो, इन सारे का अलग अलग पैमाना है। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, टीचर की, स्टाफ की सैलरी, फिर इन लोगों का सैलरी इतने लेवल पर कैसे और इतना कैसे, तो ये एक जांच का विषय है। तो दस्तावेज यहाँ जमा होगा, दस्तावेज का हम लोग भी अवलोकन करना चाहेंगे और जो भी हमारा अभिभावक का पक्ष होगा उसको रखेंगे और निश्चित रूप से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अभिभावकों के साथ न्याय होगा, अभिभावक के साथ कोई धोखा नहीं होगा। हम लोग वॉच डॉग की तरह वहाँ पर खड़े होकर उनके लिए काम करेंगे, आपके मीडिया के साथ मिल करके तालमेल बैठाकर आप लोगों के साथ। और ये पूरा आंदोलन में जिस तरह से आप लोगों ने सहयोग किया और आज जो जिस तरह से यहाँ पर हुआ, इसका बहुत बड़ा श्रेय आप लोगों को भी जाता है। उसमें आप लोग कितना संतुष्ट हैं और कितना अपने आप लोगों को जीत इसमें जो है सो आप महसूस कर रहे हैं? आज जो बैठक हुआ निश्चित तौर पर झारखंड अभिभावक महासंघ का एक तरीके से जीत है। मतलब कि आज जो हम लोग 10-15 साल से जो आंदोलन किए हैं उसका सकारात्मक पहल धनबाद के उपायुक्त महोदय ने आज सरजमीन पे उतारने का प्रयास किया और हमें उम्मीद है कि जो आश्वासन पूरे ज़िले के लोगों को, जो टीचर, प्रिंसिपल और प्रशासनिक स्तर के सभी लोगों को बुलाकर और अभिभावक महासंघ के प्रतिनिधि को बुलाकर उसने आश्वस्त करने का काम किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि 7 दिन के अंदर में अगर रिजल्ट उपायुक्त को महोदय के द्वारा सकारात्मक यहाँ के जिला जनता के प्रति नहीं आया तो अभिभावक संघ हम लोग आंदोलन करने के लिए, इससे भी बड़ी आंदोलन करने के लिए कोर्ट जाने के लिए हमारे संघ के सचिव ने बताया है। कोर्ट हम लोग जाएंगे और हम लोग उपायुक्त महोदय से मांग किए हैं कि जो एनसीईआरटी की जो बुक है वो शपथ पत्र के माध्यम से नवंबर में अपलोड करने की बात है। नहीं अगर इस पर पहल करेंगे तो हम लोग स्वतंत्र हैं, आंदोलन कर रहे हैं और करेंगे। देखिए, स्कूल मुझे ये बताए कि स्कूल सेवा भावना से वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि बिजनेस पर्पज से कराते हैं। उनका पहला है कि उसका सर्टिफिकेट की जांच होनी चाहिए। अगर बिजनेस करते हैं तो खुला लूट मचा कर लें। और उपायुक्त महोदय से जो आश्वासन मिला उससे तो लगता है कि बहुत अच्छा पहल कर रहे हैं। और हमने कहा कि जो बच्चे का फीस जो पूरा ले लिए हैं स्कूल, उसको रिटर्न करने का भी हम बात किए हैं। तो आश्वासन दिए हैं कि उसको भी रिफंड करा देंगे। पप्पू भैया हमारे साथ है। पप्पू जी बताइए कि संतुष्ट हैं? 7 दिन में ऑडिट आ करके और वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा, पूरा तरीका से पारदर्शी हो जाएगा, उसके बाद तो आप लोग शांत हो जाएंगे। तो आप लोग पर भी आरोप लगता है कि क्या कर रहे हैं आप लोग, कथित तौर पर अभिभावक संगठन है, कुछ करते नहीं है, केवल जो है सो मीडियाबाजी और उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है। अब रिजल्ट निकलने वाला है कि नहीं? देखिए, ये हम ही लोग का प्रयास है और मिरर मीडिया का भी इसमें सहयोग हम लोग को मिला कि आज यहाँ बैठक हुआ, बड़े पैमाने पे हुआ। स्कूल, एक पार्टी स्कूल प्रशासन था, दूसरा था यहाँ का जो प्रशासन है वो, तीसरा हम लोग झारखंड अभिभावक महासंघ के प्रतिनिधि थे। ये बैठक 7 तारीख के बाद बुलाई जाने वाली थी, लेकिन 15 दिन हो गया, देर आए दुरुस्त आए। हम लोगों ने, मैंने खास करके 2 मुद्दों पर अपनी बातों को रखा उपायुक्त महोदय के समक्ष। पहला था कि रीएडमिशन दूसरे नामों से भी अभी लिया जा रहा है, जैसे एनुअल चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज। इस पर उन्होंने बोला कि हम लोगों की बात हुई है, इस पर हम लोग 6-7 दिन के अंदर एक निर्णय लेंगे। एक पहला वो, दूसरा मैंने कहा था कि जो बुक्स है वो बहुत महंगे आ रहे हैं। स्टैंडर्ड 3-4 का लगभग 7,000-8,000 बुक सेट आता है, तो क्यों ना इसको कम करने के लिए एनसीईआरटी बुक जो सीबीएसई भी बोलती है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई
ज़बरदस्ती तो नहीं है, हम बोले ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर एनसीईआरटी बुक्स लागू होते हैं तो अभिभावकों को इस खास करके मिडिल वर्ग और जो गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावकों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस पे भी उन्होंने नोट करवाया है। अब देखना है कि 7 दिनों के बाद क्या फैसला आता है। हम लोग आशान्वित हैं। ये डीसी महोदय ने यहाँ के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है और मुझे उम्मीद है कि शिक्षा का जो बिगुल हम लोग अलग जगाने निकले हैं और जो ये शिक्षा माफियाओं पे नकेल कसने का काम हम लोग कर रहे हैं आप लोग के साथ मिलकर, मीडिया के साथ, उसके लिए उपायुक्त महोदय जरूर अच्छा पहल, सकारात्मक पहल करेंगे और एक निर्णय अभिभावकों के पक्ष में आएगा। बिल्कुल, तो हमारे साथ अभी थे अभिभावक महासंघ के लोग, और जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं मीडिया और अभिभावकों की इस साझा पहल ने एक जो है आशा की किरण दिखाई है, और 7 दिन का जो टेन्योर दिया हुआ है, जो डेडलाइन 7 दिन का दिया हुआ है, इसके बाद चीज़ें जो है वो स्पष्ट हो जाएंगी। एक वेबसाइट पर पूरी पारदर्शी तरीके से सारे चीज़ों को अपलोड किया जाएगा, जिससे अभिभावक भी देख सकते हैं कि स्कूल में खर्च कितना है, आय कितना है और व्यय कितना है। बाकी जो अन्य तमाम चीज़ें हैं वो भी स्पष्ट रूप से जो है वो वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। साथ ही अन्य जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे रीएडमिशन के नाम पर पैसा लिया जा रहा हो, चाहे फिर स्कूल में कॉपी किताब के नाम पर लूट मची हो, या फिर ड्रेस के नाम पर जो है बार बार ड्रेस बदलने की बात होती है, उन सब चीज़ों पर भी अब लगाम लगने की बातें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन आज के बैठक के बाद अब देखना यह है कि जो 7 दिन का टेन्योर दिया हुआ है इसमें कितना पहल होता है। सहयोगी नितेश के साथ प्रभात पांडे, मिरर मीडिया, धनबाद।